गुड मॉर्निंग बच्चों। अगेन फिर से आप लोगों का इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस, और फर्स्ट मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या है नहीं है सो। ओके बच्चों, तो चलिए, माई सेल्फ इंजीनियर मिथिलेश कुमार, आपका मैथ्स टीचर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, वैसे बच्चों कौन कौन सा मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूं। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और भी मेथड्स हैं, जैसे कौन कौन सा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद और हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ओके बच्चों, आगे हम लोग और भी मेथड्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो हम लोग मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, वो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, या तुम लोग बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मेथड है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। या तो मैं यूं बात कर लूं कि पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, और लगभग ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है 90% इंटीग्रेशन में यूज हो सकता है, लगभग 90% बोल सकते हो। ठीक है, हाँ बहुत सारा क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी होगा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। या तो 80 तो जरूर होगा, लगभग 80% इंटीग्रेशन किसका है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी बच्चों ध्यान में रखना होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट जो करना पड़ेगा वो आपको बाय पार्ट्स वाला में भी करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में भी करना पड़ेगा, और सक्सेसिव रिडक्शन वगैरह में भी सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ता है बहुत जगह। मतलब 80 to 90% में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके बच्चों, तो आप ये मेथड नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ओके, मेथड्स नोट करो बच्चों, मेथड्स नोट करो बच्चों। तो ओके बच्चों, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। और वैसे भी देखो ज़्यादातर जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में ही होने वाला है। और इसके लिए बच्चों आप लोगों को बहुत सारा फॉर्मूला भी याद रखना होगा। फॉर्मूले
जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला था उसको याद रखना पड़ेगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है। जैसे बच्चों सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स, देखो इंटीग्रेशन डायरेक्ट साइन एक्स का होता है, जो फार्मूला होता है ना वो साइन एक्स का होता है। अब साइन पे पावर अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा पावर 1 में। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है बच्चों 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू बच्चों 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। थर्ड नंबर, अगर बच्चों साइन पे पावर 3x हो गया, साइन क्यूब x हो गया, तो साइन क्यूब x बराबर क्या होगा बच्चों? आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 3x इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो बच्चों अगर हम यहां से 4 साइन क्यूब x को, मतलब साइन क्यूब x निकालना चाहें तो क्या होगा? 4 साइन क्यूब x माइनस में है, वो राइट साइड आएगा तो प्लस में, तो 4 साइन क्यूब x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 साइन x, ये प्लस में है राइट साइड में जाएगा तो माइनस में, और ये राइट साइड में माइनस में था तो लेफ्ट आया तो प्लस हो गया। तो यहां से बच्चों साइन क्यूब x इक्वल टू आया 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। तो साइन पे पावर अगर बच्चों 3 रहा, साइन पे पावर अगर 3 रहा तो साइन क्यूब x इक्वल टू क्या ट्रांसफॉर्म कर दोगे? साइन क्यूब x इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4। सिमिलरली बच्चों कॉस क्यूब x को ट्रांसफॉर्म करना है तो आप लोगों को पता है cos 3x इक्वल टू, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये दोनों डायरेक्ट याद नहीं रहा तो आप ये चीज 11th क्लास में एक बार लर्न कर चुके हो, ये भी 11th क्लास में लर्न कर चुके हो, तो वहां से भी हम साइन क्यूब x और cos क्यूब x निकाल सकते हैं। तो cos 3x इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये चीज पढ़ रखा है आपने। तो बच्चों अगर मैं यहां से cos क्यूब x को फाइंड करूं तो cos क्यूब x इक्वल टू क्या आएगा? cos क्यूब x इक्वल टू आएगा बच्चों cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। तो cos क्यूब x इक्वल टू क्या याद रखिए? cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। तो साइन स्क्वायर एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दोगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, साइन क्यूब एक्स को 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4, कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू कॉस 3x प्लस 3 कॉस x बाय 4। 5 नंबर बच्चों और क्या याद रखना है आपको? एक चीज और याद रखना है बच्चों कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है बच्चों वो कॉस ऑफ 2x होता है, इसको भी माइंड में रखोगे। और क्या बच्चों 6 नंबर और क्या ध्यान में रखना है बच्चों कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, आप लोगों ने पढ़ा है प्रोडक्ट को सम में करना, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी होता है बच्चों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये चीज जानते हो आप। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह बच्चों 7 नंबर 2 कॉस ए, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 8 नंबर बच्चों 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर कॉस कॉस प्रोडक्ट में रहा तो क्या होगा बच्चों? कॉस ए प्लस बी प्लस
कॉस ए माइनस बी। और नेक्स्ट 9th नंबर बच्चों 2 साइन ए इंटू साइन बी रहा, साइन ए इंटू साइन बी। तो बच्चों अप्लाई करोगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए आपको कम से कम ये बेसिक 9 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे फॉर्मूला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रखा है, उसका भी कहीं कहीं यूज होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कम से कम इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। और अगर पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और अगर नहीं मालूम है तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जा सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि इसको कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, है ना। एग्जाम्पल से भी समझते हैं। और वैसे मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ, सुनो। जो अभी तक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो क्या क्या पढ़ रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इंटू टेन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इंटू कॉट। मतलब सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर वाला तो पढ़ रखा है, उस पे सेक पे स्क्वायर रहेगा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, कॉसेक का स्क्वायर रहेगा उसका डायरेक्ट होता है। लेकिन साइन और कॉस का डायरेक्ट फार्मूला तभी होगा जब पावर 1 होगा, मतलब केवल साइन का होता है माइनस कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन। लेकिन सपोज दैट साइन का पावर 2 आ गया, तो ये पावर 2 को पावर 1 में चेंज करना पड़ेगा यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। वो अलग बात है कि साइन स्क्वायर किस में चेंज होगा, कॉस वाले में चेंज हो जाएगा, कॉस वाला भी कॉस में ही चेंज होगा पावर 1 वाले में। इसी तरह साइन का पावर अगर 3 है तो ये वाला लगाइए, कॉस पे पावर 3 है तो पावर को कम करने के लिए इसको लगाइए। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कहीं दिखे तो कॉस 2x लगाइए। अगर साइन और कॉस का प्रोडक्ट दिखे तो प्रोडक्ट टू सम में ट्रांसफॉर्म करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाना होगा। तो बच्चों एकदम इसको लिख लो, अपने कॉपी में नोट कर लो और इतनी बातें ध्यान में रखना। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। ओके बच्चों, तो इंटीग्रेशन करना है बच्चों 1/1 प्लस कॉस 2x का, 1/1 प्लस कॉस 2x का, 1/1 प्लस कॉस 2x का। बच्चों अगर ये ऊपर होता ना तब तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता। और देखो नीचे 2 टर्म है, 1 प्लस कॉस 2x है। तो बेटा एक काम करना, तुम तो एक और फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रखना कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मतलब 2 थीटा है तो एंगल उसका आधा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है बच्चों तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूला तो आप याद रखो। अभी भी लिखा था इसको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या लिखा था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखा था। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखा था। अभी लिखा था एक्स के फॉर्म में हमने। तो सर यहाँ तो ये डिनोमिनेटर में है बच्चों, ये किस में है, डिनोमिनेटर में है। अगर ये नोमिनेटर में रहता तो हो जाता सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करें बच्चों, वही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इक्वल टू dx बाय इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस कॉस 2x। और बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x dx। अब देखो बच्चों ये 2 जो है 1/2 जो है कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और आप देखो क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर x dx। और बच्चों आप लोगों को पता है 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सेक, तो स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर x आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। देखो डायरेक्ट फार्मूला वाला आ गया ना, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं,
इसका फॉर्मूला ही होता है। ओके, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 10x और प्लस क्या हो जाएगा c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों इसी तरह टाइप का एक क्वेश्चन रहता कि 1/1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन करना है, 1/1 माइनस cos x का, तो अगेन बच्चों सुनो, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। मतलब अगर यहां एंगल 2 थीटा है तो यहां थीटा हो गया, ध्यान दो, एंगल को ध्यान दो, तो एंगल क्या हो जा रहा है, एंगल इधर से इधर जाने में आधा हो रहा है, एंगल आधा हो रहा है फॉर्मूला में देखो। तो यहां अगर एंगल x है बच्चा तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और dx 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। देखो अगर यहाँ एंगल x है तो वो एंगल हो गया x बाय 2। अब आगे देखो बच्चों, इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/2 जो है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को पता है कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है भैया माइनस कोट एक्स। तो बच्चा क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे 1/2 कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स बाय 2, क्योंकि एंगल x बाय 2 है तो x बाय 2 लिखा। लेकिन बच्चों यहां देखो x में मल्टीप्लाई है 1/2 से, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम बता चुके हैं कि x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा इंटीग्रल में उतना से डिवाइड करोगे। तो x में मल्टीप्लाई है 1/2 से बच्चों, तो 1/2 से डिवाइड भी करेंगे और प्लस का इधर c हो गया। तो अब देखो 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 डिवाइड में, तो बच्चा ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, और कैंसिल होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का कॉट x/2 प्लस c, ये आंसर हुआ। तो बच्चों आप कॉपी करो, फिर और देखते हैं एग्जांपल्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। ओके बच्चों, नेक्स्ट इंटीग्रेशन है आपका, किसको करना है 1/1 प्लस साइन एक्स को। देख रहे क्वेश्चन, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है। तो इसको कैसे करें, देखो क्या करते हैं, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, नीचे क्या है भाई 1 प्लस साइन एक्स है। तो ऐसा काम करें कि 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में भी, और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, भैया इसलिए किए कि अब देखो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो फायदा क्या होगा कि नीचे जो 2 टर्म है वो 1 टर्म बन जाएगा, नीचे जो 2 टर्म है वो हमारा सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखो ऊपर में क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स। और आपको एक चीज बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई सिंगल टर्म है, एक ही सिंगल टर्म है, और ऊपर में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है, तो आप क्या करो सेपरेट कर दो। तो इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। क्या ये बताया था जी कि अगर ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में क्या है सिंगल टर्म है, तो उसको सेपरेट कर देते हैं हम लोग। तो इसको सेपरेट करेंगे, यानी 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हुआ माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, आगे देखो बच्चों 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस होता है सेक, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस
साइन बाय कॉस हो जाएगा कॉट एक्स, साइन बाय कॉस हो जाएगा सॉरी टेन एक्स। साइन बाय कॉस क्या होता है बच्चों? टेन एक्स। और एक वन बाय कॉस, देखो एक साइन के साथ चला गया कॉस और एक कॉस नीचे बच गया, तो वन बाय कॉस क्या होगा? वन बाय कॉस होगा, वन बाय कॉस क्या होगा बच्चों? सेक एक्स होगा भाई, सेक एक्स होगा। तो वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बना माइनस साइन बटे कॉस टेन एक्स और वन बटे कॉस सेक एक्स बन गया। अब हुआ क्या? अब होगा क्या सर? फॉर्मूला तो आ गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और ये बच्चों हो गया प्लस सी। ये क्या हो गया? प्लस सी। तो इसका जो इंटीग्रल आया टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी आ गया। अच्छा, मैं एक बात बोला था अभी कि क्या अगर यहाँ पर वन प्लस कॉस होता तो काम चल जाता? तो भैया हम साइन को कॉस में बदल सकते हैं, और बदल सकते हैं तो कुछ ये इस तरह से सॉल्व होता, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों कि dx बाय इसको वन प्लस, भैया साइन को लिख सकते हैं cos पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स। और आगे क्या कर सकते हैं भाई? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय वन प्लस कॉस को लिख सकते हैं भैया टू कॉस स्क्वायर, एंगल आधा हो जाता है आधा, तो इसका हाफ क्या होगा भैया? पाई बाई फोर, पाई बाई टू का आधा पाई बाई फोर और x का आधा x बाय टू। वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल हाफ हो जाता है, तो टू कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। तो फिर आगे क्या होगा भैया? ये वन बाई टू तो बाहर आ गया, वन बाई टू तो बाहर आया, और वन बाय कॉस स्क्वायर लिखा गया सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। तो I इक्वल टू वन बाई टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों टेन, तो टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। लेकिन बच्चों आप देखो x में कितना से मल्टीप्लाई? x में मल्टीप्लाई है माइनस वन बाई टू से, x में मल्टीप्लाई माइनस वन बाई टू से, तो ये माइनस वन बाई टू से डिवाइड हो जाएगा और प्लस का c। तो होगा क्या बच्चों? देखो ये कट रहा है, ये वन बाई टू और ये वन बाई टू कट गया, तो आपका जो आंसर आया है यहाँ पर इंटीग्रल का वो आया टेन पाई बाई फोर माइनस का, ये माइनस है तो माइनस टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, ये चीज आया बच्चों। तो अब तुम सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर आंसर जो आया वो डिफरेंट है, यहाँ जो आंसर आया वो अलग है और यहाँ जो आंसर आया अलग है। देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग प्रूव करते हैं ना, जैसे वन प्लस कॉस टू एक्स बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसी तरह बच्चों ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। यहाँ एंगल देखो x है और यहाँ एंगल जो है ना पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, मतलब x बाई टू के फॉर्म में। जब आप इसको x बाई टू के फॉर्म में बदलोगे, चेंज करोगे, तो फिर ये डायरेक्ट यही आएगा, या तो इसको अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो ऐसा ये इसमें चेंज हो सकता है और ये इसमें चेंज हो सकता है। इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है। और वो डिफर क्यों करता है? गलत है क्या? आंसर गलत नहीं रहेगा। अरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग प्रूव करते हैं ना, तो प्रूव करते हैं भाई तो इतना बराबर इतना प्रूव कर देंगे, या तो इतना इक्वल टू इतना भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको पहले से पता है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कहीं कहीं पर आंसर आपका डिफर कर सकता है। और ये डिफर क्यों करता है? क्योंकि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया
वो किस वे में किया। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 1 प्लस साइन एक्स था डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। जबकि यहाँ क्या किया, जो साइन है उसको डायरेक्ट कॉस में बदल दिए। और क्यों चेंज किया, क्यों बदला, क्योंकि 1 प्लस कॉस बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, जबकि 1 प्लस साइन एक्स का मतलब साइन एक्स का भी होता है, लेकिन ये 1 प्लस कॉस सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे 1 माइनस कॉस रहा तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस साइन सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा, इतनी तो बातें दिमाग में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, जो हम लोग प्रूव करते थे 10th क्लास में यूजिंग बेसिक आइडेंटिटीज, 11th क्लास में बेसिक आइडेंटिटीज विथ सम फार्मूलाज। वो सब जो प्रूव होता था ना हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। तो आप लोगों ने जैसा प्रैक्टिस किया होगा 11th क्लास में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फार्मूले से क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रूव किया होगा, मल्टीपल एंगल का फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से सॉल्व किया होगा, जो बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा उसे उतना ही इजी लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन में। ओके बच्चों, तो कॉपी करो इसको। तो ओके बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको क्या करें, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, वैसे ही एनसीईआरटी में भी है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए भैया, है ना, कॉस नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब वैसे बोलोगे ये सर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसको कैसे किया जाए। तो देखो बच्चों, एक चीज है यहां पर कि इसको अगर मैं ऐसा लिखूं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर नीचे एक टर्म है और ऊपर में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म रहे तो सेपरेट कर सकते हैं, या तो सेपरेट कर देना चाहिए, सेपरेट कर सकते हैं या तो सेपरेट हमें कर देना चाहिए, है ना, सेपरेट कर सकते हैं या तो बच्चों सेपरेट हम लोग को कर देना चाहिए। तो नीचे तो एक टर्म है और ऊपर देखो कितना टर्म, नीचे एक टर्म है ऊपर भी 1 ही है। अगर ऊपर में 2 टर्म होता, अगर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स होता तो आसान होता। तो भैया आप लोग तो पहले से जानते हो भाई कि 1 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में एक आइडेंटिटीज होता है, और वो आइडेंटिटीज क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब फिर बोलोगे बच्चों आपने ऐसा कैसे सोच लिया, है ना। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए 11th क्लास में जितना भी प्रूव किया था यूजिंग बेसिक आइडेंटिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीपल एंगल्स फार्मूला, जो भी किया था वो सब का जो प्रैक्टिस था वही यहाँ पर यूज हो रहा है और कुछ नहीं, कोई नया चीज़ नहीं है। फॉर्मूले के साथ ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और वैसे भी मैंने बताया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तभी अच्छा हो सकता है जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो अब ऊपर में देखो 2 टर्म बन चुका है और नीचे एक ही टर्म है, तो अब हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं। और सेपरेट करेंगे तो क्या होगा सर, क्या होगा बच्चों, सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो बच्चों यहां से हो रहा है क्या, बहुत ही फैंटास्टिक चीज, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, और यहां पर बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ। अब बचा क्या भाई, बच गया यहाँ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, फिर बच्चों प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। और देखो बहुत ही बढ़िया चीज आ गया हमारे पास, किसमें कन्वर्ट हो गया एक्सप्रेशन, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो आ चुका है हमारे पास आंसर, और वो क्या आया बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो अब बस इसको बढ़िया से हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, बढ़िया से लिखें। क्या आएगा? इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 10x माइनस प्लस माइनस माइनस होता है कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका रहा आंसर। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है, cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत ही आसान है ये, cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है। अभी स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला बताया था cos क्यूब एक्स का। क्या बताया था भैया? अगर आपके कॉपी में लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो, क्या बताया था? cos क्यूब एक्स बराबर, अरे भाई cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आप सोचो cos क्यूब निकालना है तो cos क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? cos 3 थीटा प्लस 3 थीटा नहीं, यहां देखो x है तो क्या हो जाएगा? cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 dx। अगर आप सॉल्व करो यहां से cos क्यूब थीटा निकालो बच्चों तो यही ना आएगा, cos क्यूब थीटा बराबर cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, और इसके साथ 4 मल्टीप्लाई है वो 4 डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो यहाँ x था तो cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। अब ये बच्चों 1/4, देखो 1/4 कॉमन आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, और इधर आ गया cos 3x dx। देखो अलग भी मैं कर दे रहा हूँ, प्लस है तो इतना पार्ट मैंने अलग कर दिया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखा। अब यहाँ देखो यहाँ से 3 कॉमन आएगा और नीचे 4, और इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा cos x dx। क्या किया? इसको सेपरेट कर दिया, cos 3x/4 cos 3x/4, तो cos 3x अंदर रखा, 1/4 कांस्टेंट बाहर, फिर प्लस तो प्लस। अब यहाँ cos x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 भी बाहर कर दिया, और इसके नीचे 4 ये भी बाहर कर दिया कांस्टेंट, ये आ गया आपके पास। तो 1/4 cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? cos 3x का cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का होता है साइन, तो cos का इंटीग्रेशन हुआ साइन, cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन, तो साइन 3x है। अब देखो x में कितना से मल्टीप्लाई है? x में 3 से मल्टीप्लाई है, तो आपको बताया गया था कि x में जितना से मल्टीप्लाई रहे उतना से डिवाइड कर दो। फिर प्लस 3/4 cos का इंटीग्रल बच्चों साइन x, और फिर क्या हो गया? प्लस c। तो आपके पास ये आंसर रहा इंटीग्रल का 1/12 साइन 3x प्लस 3/4 साइन x प्लस c, ये आंसर हुआ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम लोग अब यहीं समाप्त करते हैं। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन को पूरे बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब जब भी लेक्चर हम लोग अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। और बच्चों आप लोगों को पता है मैं स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह से बोल रहा हूँ। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो खास करके गिरिडीह में हैं या तो गिरिडीह के आसपास या दूर के भी बच्चे हैं जो यहाँ पर गिरिडीह में रह रहे हैं, तो वो ऑफलाइन क्लास हमारा ज्वाइन कर सकते हैं फॉर IIT, फॉर नीट प्रिपरेशन के लिए, है ना, और बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। चलो बच्चों, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।